भारत की महान ऋषि परंपरा में कुछ ऐसे महर्षि हुए जिन्होंने न केवल ज्ञान का प्रकाश फैलाया बल्कि धर्म, नीति और जीवन के आदर्श भी स्थापित किए। आज की हमारी कहानी ऐसे ही एक महान ऋषि महर्षि वशिष्ठ की है। वशिष्ठ, जिन्हें सप्त ऋषियों में गिना जाता है, जिन्होंने वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत जैसी अनगिनत परंपराओं को दिशा दी। आज हम आपको वशिष्ठ ऋषि की जन्म कथा, उनके आश्रम का वर्णन, उनके जीवन की घटनाएं, उनकी शिक्षाएं और उनका योगदान विस्तार से सुनाएंगे। यह केवल कहानी नहीं होगी बल्कि एक प्रेरणा होगी कि एक साधक किस प्रकार अपने ज्ञान और तपस्या से देवों तक को प्रभावित कर सकता है। महर्षि वशिष्ठ का जन्म ब्रह्मा जी की मानस पुत्र परंपरा से माना जाता है। पुराणों में वर्णन आता है कि वशिष्ठ ब्रह्मर्षि कहलाए क्योंकि वे ब्रह्मा के ही अंश थे। कुछ कथाओं के अनुसार उनका जन्म मित्र, वरुण और उर्वशी के संयोग से हुआ था। जब उर्वशी ने अपने अप्सरा स्वरूप में देवताओं को मोहित किया तो उस समय गिरा वीर यज्ञ कुंड में गिरा और वहीं से महर्षि वशिष्ठ का प्रकट हुआ। उनका नाम वशिष्ठ पड़ा, जिसका अर्थ है सर्वश्रेष्ठ, उत्कृष्ट, और उनके वश संयम है। वशिष्ठ का विवाह देवी अरुंधति से हुआ। अरुंधति केवल उनकी पत्नी नहीं बल्कि धर्म पत्नी का आदर्श थी। भारतीय विवाह में जब नव विवाहित दंपति सप्तऋषि तारामंडल की ओर देखता है तो उनमें से वशिष्ठ और अरुंधति का तारा दंपति को दिखाया जाता है। यह संकेत है कि पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे का सम्मान करे। अरुंधति तपस्विनी, पतिव्रता और ज्ञानवान थी। वशिष्ठ गृहस्थी की यह जोड़ी भारतीय संस्कृति का आदर्श बनी। वशिष्ठ का आश्रम हिमालय की तलहटी में सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। यह आश्रम शिक्षा, तपस्या और संस्कारों का केंद्र था। यहाँ पर अनेक राजकुमार, ऋषिपुत्र और साधक शिक्षा प्राप्त करने आते थे। महर्षि वशिष्ठ का आश्रम केवल गुरुकुल नहीं था बल्कि एक जीवन विद्यालय था, जहाँ बच्चों को वेदों का ज्ञान, शास्त्र, शस्त्र, नीति और धर्म सभी सिखाए जाते थे। यही आश्रम आगे चलकर रामायण की कथा में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है। एक प्रसिद्ध कथा है वशिष्ठ और कामधेनु गाय की। भगवान ने वशिष्ठ को दिव्य गाय नंदिनी कामधेनु प्रदान की थी। यह गाय किसी भी प्रकार का भोजन, वस्त्र या धन प्रकट कर सकती थी। एक बार राजा विश्वामित्र अपने शिकार के दौरान वशिष्ठ आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक साधारण सा ऋषि इतना बड़ा यज्ञ कर रहा है और सबको भोजन करा रहा है। विश्वामित्र को आश्चर्य हुआ और उन्होंने कारण पूछा। वशिष्ठ ने बताया कि यह सब कामधेनु गाय की कृपा से संभव है। विश्वामित्र ने सोचा, ऐसी गाय तो राजाओं के पास होनी चाहिए, न कि ऋषियों के पास। उन्होंने वशिष्ठ से वह गाय मांग ली, परंतु वशिष्ठ ने कहा, गाय मेरे लिए केवल संपत्ति नहीं, यह मेरी धर्म पत्नी की तरह है, मेरे आश्रम की माता है, मैं इसे नहीं दे सकता। विश्वामित्र ने बलपूर्वक गाय छीनने का प्रयास किया, लेकिन वशिष्ठ ने अपनी तपोशक्ति से उसे रोक दिया। विश्वामित्र अपनी पूरी सेना लेकर आए, किंतु कामधेनु ने असंख्य सैनिक उत्पन्न कर दिए और विश्वामित्र से की सेना हार गई। इस पराजय ने विश्वामित्र को अंदर से हिला दिया। उन्होंने सोचा, राज सत्ता भी ऋषि की तपशक्ति के आगे कुछ नहीं है।
और यहीं से विश्वामित्र ने संकल्प लिया कि वह स्वयं भी महर्षि बनेंगे। यानी अगर विश्वामित्र आज ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए तो उसका बीज भी वशिष्ठ की इसी घटना से पड़ा था। रामायण की कथा में महर्षि वशिष्ठ का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजा दशरथ के राजगुरु वशिष्ठ ही थे। जब राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ तो उनके नामकरण संस्कार के लिए शिक्षा संस्कार तक सब वशिष्ठ ने ही संपन्न किए। राम को नीति, धर्म, राजनीति और शास्त्र का ज्ञान वशिष्ठ ने ही दिया। यही नहीं, जब राम वनवास को जा रहे थे और दशरथ विचलित हो गए थे तब वशिष्ठ ने उन्हें समझाया, हे राजन, वचन और धर्म सबसे बड़ा है। यदि अपने वचन दिया है तो उसे निभाना ही होगा। राम के जीवन में धर्म और वचन पालन का जो आदर्श दिखता है उसमें वशिष्ठ की शिक्षा का बड़ा योगदान है। वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच की कथा भारतीय ऋषि परंपरा की सबसे रोचक कथा है। शुरुआत में विश्वामित्र राजा थे और वशिष्ठ से पराजित होकर उन्होंने वैर भाव रखा। कई बार विश्वामित्र ने वशिष्ठ को मारने का प्रयास किया, लेकिन हर बार वशिष्ठ अपनी तप शक्ति से सुरक्षित रहे। एक बार विश्वामित्र ने वशिष्ठ के 100 पुत्रों को भी भस्म कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपने पिता का साथ दिया था। फिर भी वशिष्ठ ने क्षमा कर दी, उन्होंने प्रतिशोध नहीं लिया। वर्षों बाद जब विश्वामित्र ने तप करके ब्रह्मार्थ की उपाधि प्राप्त की तो उन्हें मान्यता भी वशिष्ठ ने ही दी। यानी दुश्मनी से शुरू हुई यह कथा अंत में गुरु भाईचारे और सम्मान में बदल गई। वशिष्ठ केवल एक ऋषि ही नहीं बल्कि एक दार्शनिक भी थे। योगवष्ठ एक महान ग्रंथ है जिसमें वशिष्ठ ने भगवान राम को आत्मज्ञान दिया। इसमें उन्होंने संसार की नश्वरता, आत्मा की शाश्वतता और जीवन की वास्तविकता का वर्णन किया। उन्होंने सिखाया, संसार एक माया है, आत्मा ही ब्रह्म है, दुख और सुख मन की स्थिति है, विवेक, वैराग्य और साधना से ही मुक्ति संभव है। आज भी योग वशिष्ठ वेदांत का एक अद्भुत ग्रंथ माना गया जाता है। वशिष्ठ के 100 पुत्र थे जिन्होंने विश्वामित्र के क्रोध में भस्म कर दिए, लेकिन बाद में उनके पुत्र शक्तिवान हुए और फिर वेद व्यास हुए। यानी महाभारत के रचयिता वेद व्यास भी वशिष्ठ की ही वंश परंपरा से थे। वह सप्तऋषियों में से एक थे। वेदों के अनेक मंत्र वशिष्ठ द्वारा ही रचित माने जाते हैं। रामायण में वे राम के गुरुओं में सबसे बड़े गुरु हैं। उन्होंने योग वशिष्ठ जैसा अद्वितीय ग्रंथ दिया। उनका जीवन धैर्य, क्षमा और ज्ञान का प्रतीक है। दोस्तों, वशिष्ठ ऋषि की कहानी में हमें यह सिखाती है कि सच्चा बल बाहुबल में नहीं, तप और ज्ञान में होता है। उन्होंने बैर करने वालों को भी क्षमा कर दिया। जिनका मन परिवर्तन करना संभव था, उन्हें भी अपने धैर्य और तपस्या से बदल दिया। वशिष्ठ केवल एक ऋषि नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का स्तंभ है। आज भी जब नवविवाहित दंपति आकाश की ओर देखते हैं और वशिष्ठ अरुंधति के तारे को प्रणाम करते हैं तो यह केवल आस्था नहीं बल्कि जीवन का आदर्श है। इसीलिए महर्षि वशिष्ठ की कथा केवल अतीत की गाथा नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य की प्रेरणा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल शिक्षा और कहानियाँ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। जय हिंद साथियों।